श्री भानावत साहब प्लीज। धन्यवाद अमृत साहब और सभी दोस्तों। आप सब जीवन के उस मुकाम पर हैं जो कहते हैं चौराहा या दोराहा, कुछ भी कहते हैं वहाँ पर, जहाँ पे तय होता है कि आगे कौन सा रास्ते पे आप बढ़ेंगे, कितना तेजी से बढ़ेंगे और कहाँ पहुँचेंगे। और सभी लोग उसी तरह से तैयारी करते हैं, सभी लोग बैठते हैं, परीक्षा में इतने लोग बैठते हैं, जीवन में भी इतने लोग आगे आगे अपना करियर बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके जो खुद भी संतुष्ट होते हैं अपने काम से और वो कुछ योगदान भी कर पाते हैं अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, विभाग के लिए भी जहाँ वो काम करेंगे। आप शुरू में आप जो प्रोफेसर साहब आया उसके पहले मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था क्या करना चाहते हैं, तो सभी ने यही कहा कोई रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी टीचर के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। मैं जो आज बात करूंगा वो आप कोई सी भी तैयारी कर रहे हो और किसी भी क्षेत्र में जाना तय करें, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो सबके लिए समान रूप से लागू होती है। सफल होने के लिए, अच्छा होने के लिए, खुश होने के लिए हम सामान्यतया कुछ बातें मैं आपसे करूँगा। मेरे कई जैसा अभी बताया 38 साल तक सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर, 38 साल तक और 30 अलग अलग पदों पर काम करने का अवसर सरकार ने दिया। ट्रांसफर होते हैं असिस्टेंट कलेक्टर या SPM से लेकर के जो भी सरकार के उच्च पद हो सकते हैं उस पर अलग अलग तरह से काम करें और जनता से काम करने का बहुत मौका मिला। जनता के साथ में रखे काम करें, पब्लिक डीलिंग जिसको कहते हैं। राजस्थान के लगभग 30-40 हज़ार गाँव में तो 10,000 गाँव से व्यक्तिगत रूप से जाने का मौका मिला होगा, अलग अलग कैपेसिटीज में अलग अलग। तो जो भी मैंने सीखा उसका जो निचोड़ के स्वरूप में आपके साथ थोड़ा बांटेंगे अगले 30-40-50 मिनट के अंदर। और शुरू में थोड़ी देर में बात करूँगा, फिर बाद में आपके कोई शंकाएँ होंगी, जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो करनी चाहिए, क्योंकि केवल सुनने से भी काम नहीं चलता है। एक बात ये सभी वक्ताओं पर लागू होगी, जो यहाँ भी लोग जो भी आते हैं, कितनी भी अच्छी बात वो आपको कहेंगे तो सुनने से कुछ फायदा हो सकता है, फायदा होगा, उससे अधिक फायदा होगा सुनने के बाद उस पर चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें और उसको आत्मसात करें, और उससे थोड़ा और ज़्यादा फायदा होगा। उससे कहीं अधिक फायदा तो होगा जब जो सुना और जो आपने निचोड़ निकाला, आपने मंथन किया, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर जितना उतार पाएंगे उतना ही जिस व्यक्ति ने कहा है उसका लाभ आपको अधिकाधिक मिल पाएगा। तो एक तो इस दृष्टि से इसको सुनने का प्रयास करें और जितना प्रश्न होगा आखिर में आपके प्रश्न में पहली बात तो यह है हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कुछ तो तय करें, हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मतलब, और क्या करना चाहते हैं ये तय करने के लिए अपना खुद का एक आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। कई बार मैं देखा ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ गाँव में क्या कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहे हैं, RS की तैयारी कर रहे हैं, उसके नीट की कर रहे हैं। ये जितने भी जो बहुत सारे संस्थान बन गए हैं जो इनमें तैयारी कराने के लिए आपको प्रयास करते हैं, वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो करते हैं। लेकिन हमें पहला मैं आपको जो अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने खुद का आत्मविश्लेषण करें और देखें आप में क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या विशेषता है, और उस विशेषता के आधार पर आप कहाँ आगे, किस क्षेत्र में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई रेस में यहाँ पर है और रेस यहाँ तक लगानी है, पहले अगर कोई व्यक्ति उसमें कुछ विशेषता ऐसी है जो उस पद के लिए, उस काम के लिए काम की है या मदद कर सकती है, तो उसको थोड़ी कम मेहनत में वहाँ पहुँच जाएगा। और अगर बिल्कुल ही अलग तरह का काम आप करना चाहेंगे जिसकी आप में आपके दृष्टि आत्मविश्लेषण से लगता है उसकी आपकी काबिलियत कम है, लेकिन क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोग तो सब कहेंगे, लोगों की मेवाड़ का रहने वाला हूँ तो वहाँ ये कहावत है, सुनो सबकी और करो मन की। दूसरे आपका निर्णय नहीं कर सकते, दूसरा आपका जीवन का निर्धारण नहीं कर सकते, तो आपको स्वयं अपने जीवन की दिशा और दशा आपके हाथ में। हम सामान्यतया जब मैनेजमेंट की बात करते हैं, वर्ड मैनेजमेंट आया है, अधिकांश लोग दूसरों के मैनेजमेंट की बात करने में लग जाते हैं। दूसरों को मैनेजमेंट की तब करने की जरूरत पड़ेगी शायद आपको जब आप एक बार आप किसी नौकरी में प्रवेश कर जाएंगे, किसी पद पे आ जाएंगे सरकार में या किसी भी जगह पर, तो हो सकता है फिर आपको एक टीम को साथ मैनेज करने की जरूरत पड़े
ज़्यादा लोगों के साथ मैनेजमेंट की जरूरत पड़े। आज हम बात करेंगे दूसरों को मैनेज करने के बजाय खुद का मैनेजमेंट कैसे करें। खुद का मैनेजमेंट करने के लिए मैं एक और बात करूँ, दूसरे कई तरह के लोग आपको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, पद से इधर उधर अपने रास्ते से इधर उधर भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस पद पर चलते रहने की जो क्षमता और जिम्मेदारी वो केवल आपकी है। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, उसका असर आप पे कितना होता है आप स्वयं तय करेंगे। ये वैसा ही है जैसे कोई भी आपने कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, किसी ने मान लो क्रिकेट में किसी बैट्समैन, हाँ आपको बहुत ऊंचा हाथ लगा पीछे से आप अभी जैसे, अच्छा आप बताओ जैसे अभी जैसे अगर क्रिकेट के जो शौकीन हो बताओ, अभी किस एक तो टूर्नामेंट चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, इंडिया और किसका चल रहा है, एक इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, अभी कौन खेल रहा है? शार्दुल ठाकुर और अभी और दूसरा जडेजा आउट हो गया। इसका मतलब आप लेकर, हाँ ये चीज़ जरूरी है, जिस चीज़ का आपको रुचि है तो उसमें गति भी होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार RPSC में जब इंटरव्यू लेने में जाने का मौका मिलता रहता है, जो RS वगैरह के इंटरव्यू होते हैं उस जगह पर, तो पूछता हूँ लोगों से क्या शौक है आपको, तो कहते हैं पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। तो आखिर में क्या पढ़ा, राजस्थान पत्रिका और भास्कर पढ़ा। तो अगर कुल मिला के जीवन में पढ़ाई राजस्थान पत्रिका और भास्कर है, उसको पढ़ने का शौकीन बता रहे हैं, तो इसका मतलब अन्याय किसके साथ कर रहे हो? इसलिए मैं बात जो मैंने कहा आपसे, जिस चीज़ में रुचि हो उसको आगे आगे जानकारी करते हो। दूसरा बिंदु ये होता है कि इसमें सीखने का जो है, एक चीज़ हम हमेशा रखिए आप उसमें, कोई भी व्यक्ति सिखा सकता है, सीखने की इच्छा होती है। जिस व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं हो सकती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये मान ले मतलब संपूर्ण हो गया, पारंगत हो गया, तो उसको मान लीजिए उसी समय उसके विकास के, सुधार के, आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए। कोई लिमिट नहीं जानने की, आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं। आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं, आपने बताया पर दिक्कत ये सारी परीक्षाओं की बताओ मैं, हम जो परीक्षाएं पास करते हैं BA की, BSc की, BCom की, ये सारी वो पढ़ाई उनमें काम कम आती है। उनमें सारे प्रश्न बिल्कुल सीधे पूछे जाते हैं, पास करें। अपने ज्ञान का उपयोग आप जीवन में कैसे कर सकते हैं उसका, अगर वो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो जिसको आएगा वो परीक्षाओं में पास आसानी से होगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, सुबह बात कर खुद के जीवन के बारे में बात कर ले। पढ़ाई का मैंने देखा है, जो लोग सफल हुए और जो असफल हुए दोनों को देखने का मौका मिलता है। जो लोग सफल हुए ये नहीं वो बहुत ज़्यादा विद्वान थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस एक जगह पर ठीक है, लेकिन उस इंटेलिजेंस का उपयोग करने की कला किसकी कितनी है, उसी कितने घंटे पढ़ता है, ये परीक्षा में नंबर निर्धारित नहीं करता है। परीक्षा में सफलता आप कैसे पढ़ते हैं, ये कैसे का मतलब फंडामेंटल्स होते हैं हर चीज़ के, कॉन्सेप्ट जो अवधारणा कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। और इसको आप ये जो सवाल होते हैं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में MSc किया मैंने, तो ये कह सकता हूँ ये सवाल पूछने की इच्छा सदैव मन में रखिएगा। आपको अगर आगे बढ़ना है, स्वयं के बारे में हो, दुनिया के बारे में हो, किसी भी स्थिति के बारे में हो, किसी भी विषय के बारे में हो, आप कुछ प्रश्न सदैव पूछा कीजिएगा, पूछने की जिज्ञासा रखिएगा। कोई चीज दिखती है क्यों है, क्या है, कैसे है, कब हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों। जितने भी दुनिया में नवाचार हुए हैं सबने ये प्रश्न पूछे वर्तमान स्थिति पर, सब जाते हैं जो नई चीज कुछ ना कुछ कर पाए। और परीक्षाओं में जब 1 लाख लोग बैठे हैं और 500 को लेना मान लो, उन 500 को लेना है जो विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं और उसको अलग दृष्टि से देखने की इच्छा भी रखते हैं। आप ये मान के चलिए अगर एक ही तरह से पढ़ाई का जो फॉर्मूला होता तो सभी बात हो जाती, तो किसान किसको इसमें, क्योंकि ये इसमें निर्भर करता है कि आप कैसे उस चीज को कर रहे हैं, कैसे विश्लेषण कर रहे हैं, जड़ में जाने की जो क्षमता होती है। मैं जैसे अगली बात कर रहा हूँ इसमें सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब स्वयं के बारे में कोई समस्या है, कोई चीज किसी भी तरह के जीवन, परिवार की हो सकती है, अपने जीवन की हो सकती है, समाज की हो सकती है, कोई भी समस्या है,
समस्या का हल जो व्यक्ति निकाल सकता है वो किसी भी सेवा के लिए सबसे अधिक योग्य है। समाज में दो तरह के लोग हैं, समस्या उत्पन्न करने वाले हैं और समस्याओं का हल ढूंढने वाले हैं। हमें कैसे लोग चाहिए? आपको कैसे व्यक्ति बनना है? समस्याओं का हल करने वाला या समस्याओं को उत्पन्न करने वाला? समस्याओं का हल करने वाला बनना है तो उसके लिए एक गुण बहुत आवश्यक है। समस्या का लक्षण से उसका इलाज नहीं हो सकता। कई बार समस्या दिखती है, लक्षण है, इलाज नहीं हो सकता। किससे इलाज होता है? इस गुण से उस समस्या का जड़ में क्या है। आज हमारे शासन में, प्रशासन में, जीवन में अधिकांश समस्याएं यथावत रहती हैं। इसलिए यथावत रहती हैं कि लोग उनके समस्याओं को खाली लक्षण के आधार पर ठीक करने का प्रयास करते हैं। लक्षण तो दिखाई देता बाहरी रूप से। किसी को बुखार आ रहा, मान लीजिए, बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी कुछ और है, बुखार बाहर आता है, बुखार आता है। लेकिन जो एक डॉक्टर केवल बुखार समझ के इलाज शुरू कर देता है वो बीमारी को जड़ से नहीं मिला। फिर आएगा थोड़ी देर बाद, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मेरा आपसे अनुभव ये है इसमें, जब भी कोई समस्या को हल करने का प्रयास करें या विषय को भी समझने का प्रयास करें तो उसके मूल में, जड़ में जाने का, तो डायग्नोसिस कहते हैं ना, जो डायग्नोसिस कहते हैं किसकी क्यों हुआ ये वाला कारण, मूल कारण, उसमें जाने का अगर प्रयास करेंगे तो आपके जो उत्तर होंगे, आपका जो अप्रोच होगा वो कहीं बेहतर होगा और आपका जो कुल मिला के जो आपका आकलन किया जाएगा किसी परीक्षक के द्वारा, किसी भी इंटरव्यू करने वाले के द्वारा, वो बेहतर तरीके से किया जाएगा। एक बात आपकी हमेशा, सेल्फ जो व्यक्ति दुखी रहता है वो दूसरों के लिए सुख का कारण नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। प्रोफेसर साहब की तो बहुत सारे वीडियो कभी देख लीजिए, आप भेजते होंगे, आपका दुख होगा, आपको भेजते हैं, आप भेजते मैं मोटिवेशनल वीडियो के 1 मिनट 5 मिनट के बनाता हूँ। मेरा नाम रमेश अरोड़ा है। अगर आप देखेंगे, क्लिक करेंगे तो फिर आपको सारे छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, हैप्पीनेस पर मेरे करीब 20 वीडियो, सक्सेस पर है, अब्दुल कलाम पर है, लाल बहादुर पर है, लिंकन पर है, आप लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, देख लेना, कोई दिक्कत। चलिए, तो इससे खुश रहने की भी कला होती है। अभी जो मैं आप देखो, आपने तनाव में तो देखो आप लोग क्योंकि किसी भी बात को सुनना भी अगर आप आनंद से सुनेंगे तो उसको ज्यादा लाभ होगा। मजबूरी में सुनेंगे, मजबूरी तो है नहीं आपकी सुनने की, किसी ने कहा होगा भाई ऊपर ये लेक्चर हो रहा आ जाइए, तो कोई आपको हाथ के तो नहीं लाया गया है, इनमें आपको लगा शायद कुछ फायदा हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। क्या है जो चीज़ हम इच्छा से करते हैं उसमें उसका समय कहीं निकल जाता, पता ही नहीं लगता है। आप कोई ऐसी बोरिंग चीज़ कर रहे हो मान लो, तो जो शायद आपके लिए ज़रूरी तो बहुत है लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर पाते हैं। पढ़ेगा मूल में यही है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाना आपके हाथ में, आपके टीचर के हाथ में है ही, लेकिन आपके भी हाथ में उसको इंटरेस्टिंग बना के कैसे, मतलब जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उसको जीवन की परिस्थितियों में जुड़ाव कैसे होता है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आपको हर परीक्षा मदद करे, कुछ भी परीक्षा दे रहे होगी कोई चीज़, तो ये एक तो बात मान लीजिए। अब खुश रहने का ऐसा है, आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, हमारे लोगों में कुछ का कुछ कह देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई गाली दे देता है, कोई डांट देता है, कोई डपट देता है, कोई हम किसी को बहुत चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं चाहता है, होने का कारण कुछ भी हो सकता है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके खुशी का कंट्रोल, टीवी होता है ना, रिमोट किसी के हाथ में तो वो ऑफ कर देता है उसको, आपके प्रसन्नता का, आपके संतोष का, आपके खुश रहने का, आप कितने लोग मानते हैं आपका कंट्रोल आपके पास नहीं है, दूसरा कोई तय करता है आप खुश हो गए क्यों? हमारे पास किसी ने कुछ कह दिया हम दुखी हो गए, कुछ भी सुना देता हूँ। ठीक है। ये ज्यादातर लोग गलतियाँ ये करते हैं, जो मैंने देखा है 38 साल तो नौकरी करी और 12 साल रिटायर हो गए और 20 साल में नौकरी शुरू की, 2 कितने साल हो गए, लेकिन ये
मुख्य बात ये है इसके अंदर कि ज्यादातर लोग हमने अपने खुशी का कंट्रोल दूसरों ने हासिल किया। किसी इसका यूं कहें, मतलब मान लीजिए एक और तरीके से तो सर इससे हाँ। ज़्यादा तो दूसरा हाँ। भी समझेगा। हाँ वो तो वो खुद ही पहचान सकता है, दूसरा कैसे समझ सकता है? क्या दूसरा सर स्वयं को तो स्वयं जान सकता है ना, उससे ज़्यादा दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करेगा? स्वयं से ज़्यादा मतलब नहीं, वो तो है ही, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरे ने आपको आपका कोई अच्छा दोस्त है मान, हाँ सर। या आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका कोई मित्र है, आप कहीं गए, आमने सामने मिल गए, हाँ। उसने आपको विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग नहीं किया, तो क्यों होता बड़ा है? आपकी ईगो हर्ट होती है। हाँ। तो ये ईगो को हर्ट होना है ना, ईगो को इतना कॉमन तो नहीं है, कॉमन कि किसी के कुछ मुस्कुराने से हर्ट हो जाए। तो वही है ना, उसमें हमें नहीं, मतलब उसने अगर कोई बात आपकी कोई आपके पढ़ाई के बारे में, आपके पद के बारे में किसी ने कुछ कह दिया और आप दुखी हो गए उससे, उसका पर्पस सफल हो गया, उसने आपको अपशब्द कहे और आप भड़क गए, उत्तेजित हो गए, बात तो आपने 4 अपशब्द और कह दिए। ये सब चीजें आप में दुख का कारण बनती हैं, और आपने इसलिए ये दुखी हुए क्योंकि आपने अपने खुशी का कंट्रोल किसी दूसरे का होता है, कर रहा है आपको छेड़ने की, उसने छेड़ा और आपको परेशानी हो गई। ये वैसे ही बात है, मैं क्रिकेट का बता रहा था, मेरे बीच में चूक गए बात को, तो क्रिकेट में शॉट मारी की थी, बॉल ऊपर गई हवा में, फील्डर जो है जब तक दोनों हाथों से बॉल को कैच करने के लिए इच्छुक नहीं होगा तब तक बॉल उसके पास हाथों में आएगी नहीं, गिर जाएगा कैच। सारे प्रॉब्लम ही जड़े लोग दुनिया में 50 तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा करना चाहेंगे, लेकिन तब प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी जब आप उस प्रॉब्लम को दोनों हाथों से रिसीव करके अपने दिल में उतारने को तैयार है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, जैसे कैच छूटता है ना, प्रॉब्लम भी छूट जाएगी, करके देखिएगा इसको कभी भी किसी को भी कभी भी, क्योंकि ये बड़ा एक लंबाई में जा सकता है, विस्तार से, तो यहाँ पॉइंट के रूप में कह सकता हूँ, बाद में कोई अगर प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। एक होता है अपेक्षा मत कीजिए किसी से, सेल्फ मैनेजमेंट का बड़ा सिद्धांत होता है अपेक्षा नहीं करनी। आप किसी व्यक्ति से अपेक्षा बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो जो भी करेगा आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा। अपेक्षा बहुत करते हैं, मेरे पिताजी को मुझे महीने के 1 लाख रुपए देना चाहिए, मैं अच्छी पढ़ाई करना चाहता हूँ, और पिताजी ने 80,000 दे दी, तो दुखी हो जाएंगे 20,000 तो मैं। और ये मान लो पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी आपको जैसे तैसे करके आपके लिए पैसा भेजते हैं, मदद करते हैं, वो आपको खुशी देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ परिवार में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, एक्सपेक्टेशन जो है, अपेक्षा, जितनी अपेक्षा दूसरे से कम करेंगे उतना ही वो आपके का कारण बनेगा। करके देखिए, तो सोच के देखिए इस बात को। कभी भी सरकार से लोग दुखी क्यों होते हैं? सरकार ने अपेक्षा बहुत बढ़ा दी लोगों की, विज्ञापन देके बड़े बड़े अरबों रुपए के विज्ञापन देके, शहर हमारा सबसे साफ शहर, रोज देखते हैं लोग गंदगी हो रही शहर में और विज्ञापन आ रहे साफ होने के। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन सरकार ने बढ़ा दी, जितनी ज्यादा अपेक्षा बढ़ा दी सरकार ने, और मिलता वो नहीं है। फिर सरकार की पुलिस को असंतोष होता है, नाराज होते हैं लोग, गालियां देते हैं, कुछ करते हैं। सरकार कहती है हमारी शिक्षा व्यवस्था अति उत्तम है देश की, लेकिन अगर BA करके, MA करके, कुछ भी करके अगर लोगों को भटकना पड़े इधर उधर काम के लिए, तो इसका मतलब लोगों का है कि शिक्षा व्यवस्था बनाने वालों का है। क्योंकि वरना किसी ने पढ़ाई करी, 15-20 साल बिताए अपने जीवन के वहाँ पर किसी भी स्कूल या कॉलेज के अंदर, और वह इस काबिल अगर नहीं बना पा रही, लोगों को स्वतः काम मिल जाए, फिर हम दोष दें उनको, लोगों को, वही प्रॉब्लम है सारी। हम भी अपनी कमी का दोष लोगों पे डालना चाहते हैं, सरकार अपनी कमी का दोष जनता पे डालना चाहती है, और जनता अपनी कमी का दोष सरकार पे डालना चाहती है। ये ब्लेम गेम की तरह होता है। तो इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझ करके दूसरों से अपेक्षाएं उसी हिसाब से कम करने की कोशिश करना चाहिए। ये एक तो ये मैं एक और बात जो करती हूँ, पॉइंट के रूप में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हो आप। कंपटीशन एक सबसे बड़ी जो फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, कोटा में हर 2 सप्ताह में एक सुसाइड होता है, बड़ा होगा आपका क्या करता है, पढ़ने आते हैं बिहार से, यूपी से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं,
दिन रात पढ़ाई करते हैं, नीट में नहीं हुआ या और किसी परीक्षा में नहीं हुआ, के मर गए हों। हर वो सप्ताह में करीब करीब साल में 20-30 लोग कर लेते हैं suicide, तो ज़्यादा कर लेते हैं। और वो इसलिए देखिए, मुझे कह रहा हूँ, आप सबसे भी कह रहा हूँ ये बात, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में, किसी भी स्ट्रीम में आप कंपैरिजन करना छोड़िए अपने आप। कंपेयर मैं ये कह सकता हूँ, ईश्वर ने दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, भारत में 150 करोड़ रहते होंगे। प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट है और यूनिक है। कंपैरिजन करना शुरू कर देना, उसकी तो दाढ़ी इतनी बड़ी है, मेरी दाढ़ी ऐसी नहीं है, उसका रंग सफेद है, मेरा रंग काला क्यों है, मैं उसके मेरे तो 99% ही आया, उसके 99.2% आ गए। इसी में तो क्यों होता है? 80% वाली लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, लड़कियां जो नंबर आते हैं, तो जो दूसरे के 85 आ गए। हम यहाँ पर ये देखें इसके अंदर कि ये जो कंपैरिजन हमारा, आज के बाद आप अपना कंपैरिजन स्वयं अपने से कीजिए। यू कॉम्पीट विद योरसेल्फ, यू मस्ट डू योर बेस्ट। परीक्षा में देने के आने के बाद या इंटरव्यू देने आने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए मैं इससे बेहतर कर सकता था, दूसरे ने क्या किया ये भूल जाइए। आपका सर्वश्रेष्ठ उन 3 घंटों में या उन 15-20 मिनट के इंटरव्यू में होना चाहिए। अगर वो आपने कर दिया, यू आर अ विनर। कंपैरिजन कैसे करेंगे वो लोग हैं, जैसे सब अलग तरह के लोग हैं। कंपैरिजन करने में, मुझे गाना नहीं आता मानो, और कहीं गाने की महफिल चल रही है, मैं अपने आप को दुखी मानता रहूँ, परेशान होता रहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे गाना आते ही नहीं। मुझे बहुत सी चीज़ें आती है, दूसरे को नहीं आती। कोई खेलने में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, किसी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, किसी की जनरल नॉलेज अच्छा होता है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की बोलने की कला अच्छी होती है। सारे गुण सर्वगुण संपन्न थोड़ी होता कोई व्यक्ति। इसलिए आप कंपैरिजन मत कीजिए अपने आप का। मैं फिर ये कह रहा हूँ, आपको अगर सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि हमें अपने आप, आज हम यहाँ हैं, कल यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, वहाँ से वहाँ पहुँचे, अपना स्तर बढ़ाते जाएं, इसके बिना इसकी परवाह किए हुए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी वो सोचेंगे। विमस्ती का बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत सी बार मौके ऐसे आए जीवन में, जब उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये देखिए मैं इससे बेहतर कर सकता था, उसकी बात तय किया उन्होंने, नहीं आज के बाद जो मैं करूँगा अपना सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय जब मुझे आंका जा रहा है, उस समय उस टाइम पे ये होना चाहिए। ये वाला आप करके देखिएगा, फिर इट विल प्रोबेबली हेल्प यू इन दिस। एक आप दूसरे से जब कभी भी ये संपर्क करते हैं, रिश्ता बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, हम दूसरे का क्या देख के, हम उसके किस आधार पे रिश्ता रखते हैं, उससे संपर्क रखते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, किसी भी व्यक्ति में 100% गुण नहीं होते। आपने कहा होगा कि आपने कोई पाप रहित होते, तो गारंटी पाप रहित का क्या मतलब होता है? हम जब इंसान हैं, देवता तो नहीं, वी आर ऑल पर्सन विद आवर ह्यूमन फेलिंग, ह्यूमन वीकनेसेस होते हैं सर। हाँ, जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं किया हो जिससे किसी को कष्ट पहुंचाओ, मान सकते हो? जानबूझ करके ऐसा कोई काम नहीं किया हो जो बेईमानी का काम हो, जानबूझ करके पक्षपात नहीं किया हो, अनजाने में हो सकता है किसी का दिल दुखाया हो सकता है, खून हो, तो उसकी जो दोष हमें तब लगता है, हम दोषी कहलाने के पात्र तब हैं जब हम जानबूझ के कोई काम गलत कर रहे हैं, गलत नीयत से कोई काम कर रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी अपराध बोध नहीं होना चाहिए अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो सही नहीं निकला बाद में, लेकिन आपने करते समय पूरी अच्छी नीयत से किया, अच्छे मनोदशा में किया, अच्छे मनस्थिति से किया और अच्छे उद्देश्य से किया, हमेशा सफल होना जरूरी, कभी सफल होंगे कभी नहीं होंगे। मैं वो कहता किसी व्यक्ति को सर्वगुण संबंध नहीं होता। तो आप जब भी किसी के साथ संबंध रखें, ग्रुप में या व्यक्तिगत रूप से, उसकी अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपस में अपने अपने दोस्तों को टटोल के देख लीजिए, घर में या घर के बाहर, नहीं पर भी हर एक में कोई ना कोई अच्छाई होगी और कुछ कमियां होंगी। परेशानी यह है दोस्तों कि ज्यादातर समय हम अपने साथ में संपर्क जिनसे रखते हैं उनकी कमियों को जोड़ करके उसके साथ उससे रिश्ता बनाते हैं और वही कष्ट का कारण होता है। आप अगर ढूंढेंगे तो सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। मैं जब दफ्तरों में काम करता था,
मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है भाई जो भी बाबू या अफसर या नीचे हमारे यहाँ काम करते हैं इसमें क्या अच्छाई है और वो काम उसको दो। ये काम पूरा दो तरह के होते हैं, एक होता है फील्ड वर्क होता है, एक होता है ऑफिस का काम होता है जिसके नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह का हो सकते हमारी दफ्तर में। कई बार ये हो जाता है कि जो लोग फील्ड में काम करना चाहते हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, जाना आना, उनको तो लगा कि टेबल पे बैठ के काम करो आप। और जिसको टेबल की ड्राफ्टिंग अच्छी है, लिखना अच्छा आता है, पढ़ना अच्छा आता है, उसको फील्ड में भेज देंगे आप। नुकसान किसको है? तो दोनों भी असंतुष्ट होंगे और डिपार्टमेंट का काम भी खराब होगा। वही चीज़ हमारे साथ में है। हम दोस्तों के साथ जो संपर्क रखते हैं तो उनकी अच्छाई के आधार पर उनसे बातचीत करेंगे तो उसकी अच्छाई में आएगी। अगर उनकी कमियां देख करके उसको आकलन करते रहेंगे, उसके साथ रिश्ता रखेंगे, रिश्ता चलेगा नहीं जाते तक तो चलेगा तो कटता भरा होगा। वो आप ही गलतियां देखता रहेगा, आप उसकी गलतियां देखते रहेंगे और एक दूसरे को कोसते रहेंगे। Therefore, always have a positive attitude का मतलब ही होता है जिसको सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। मेरी दृष्टि में सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ यही है कि जिनसे हम मिले, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपका मित्र हो या चाहे आपका रिश्तेदार हो, उनमें अच्छा ही ढूंढने का प्रयास। मुझे तो आज तक कोई नहीं मिला कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला दुनिया में, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा, भाई पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या बड़ा, जिसमें सारी कमियां हो, एक भी अच्छा ही नहीं हो। मुझे तो नहीं मिला अभी एक भी। अरे 99 किसी में 99 कमियां हो सकती है, एक अच्छा ही हो सकती है। कोई ऐसा होता है 99 अच्छा ही और एक कमी है। हम अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करें, उसके आधार पर करें। क्योंकि आपने देखा होगा ना, गंदगी में कौन ज़्यादा आसपास जाता है? अब गंदगी के घेरे पे कौन जानवर ज़्यादा जाता है? पर हम तो इंसान है ना, जानवर पिग्स। तो हम गंदगी का मतलब किसी व्यक्ति की कमजोरी है। Why do we look at that? You must look at the brightness of a person. Every person has some streaks of the brightness, या कुछ कहें कुछ काफ़ी ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें उसकी अच्छी गति होती है। इस तरह से चलिए इसको एक और बात करते हैं। बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको किसी भी तरह का। उस काम को देख के आप उसको उसी को देखते रहेंगे तो हमेशा बहुत बड़ा है, कैसे करूँगा, नहीं होगा। किसी भी गोल को, लक्ष्य को आप टुकड़ों में बांटिए, काम को टुकड़ों में बांटिएगा, पीछे भी नहीं, फिर उसको कीजिए, वो संभव है। आप अगर आपने जैसे कोई परीक्षा दे रहे हैं और कोई पेपर है, मानो तो लंबा चौड़ा पेपर है, और ये तो वैसे कभी नहीं हो सकता। शुरू में देखा ये लगता है, जब परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं और कोर्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, लगता है ये तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप उसको अपने पूरे काम को 2 महीने जितना समय आपके पास है और जितना कुछ फुल काम है, उस काम को, गोल को कहें, स्प्लिट कर दीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर वो आपने एक मैराथन भी दौड़नी है। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? मैराथन दौड़ नहीं, अरे ये बताइए, एक बात है, आप तो सब बड़े नए और खिलाड़ी भी होंगे बहुत सारे। मैराथन दौड़ कितने किलोमीटर की या कितने मील की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक हाफ मैराथन होती है और एक तो फुल मैराथन बता दो। 42 किलोमीटर। 42 42 किलोमीटर दौड़ता है तब जाके हाफ मैराथन आधी हो जाती होगी। तो अब 42 किलोमीटर जो मैराथन की दौड़ता है वो रेस देखिएगा, कदम तो उसको 42 किलोमीटर की छलांग थोड़ी लगाता हूँ। पहले दौड़ता धीरे करके और स्पीड अपनी कम ज़्यादा करता रहता है लक्ष्य के हिसाब से। बहुत आप कोई देखिए, आप खेलों से भी बहुत सीख सकते हैं। जो खेलों से सीखने की 2 बातें कहते हैं, एक तो मैराथन में बड़ा भी आगे डेस्टिनेशन बहुत दूर है, लेकिन दिशा अगर आपकी सही होनी चाहिए। मैराथन पहुँचना तो वहाँ पर है, इधर दौड़ना शुरू कर दिया उसने या इधर दौड़ना शुरू कर दिया तो नहीं पहुँचेगा। आपकी जो भी दौड़ होगी, जो भी कदम बढ़ेगा, वो सही दिशा की तरफ बढ़ेगा, तब तो आप मंजिल के नजदीक पहुंचेंगे। मंजिल तो वहां है और रोज आप इसमें व्हाट्सएप में दिन पर चैटिंग ही कर रहे हैं किसी से। आपको अगर वो आपने स्प्लिट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया उस चीज को, तो एक कदम मिलेंगे, लेकिन दिशा तो सही होनी चाहिए ना। डायरेक्शन ही गलत होगा तो कितना भी फास्ट दौड़ लें, कितने भी घंटे पढ़ाई कर लें, कितना भी घंटा कर लें, कोई लाभ नहीं। तो क्योंकि जिस दिशा में आपको जाना है वो दिशा होनी चाहिए जो मंजिल की तरफ ले जाती है। और आपकी मंजिल पता हो, पहले बता दिया अपने मंजिल होगी तो उसको आप मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज यू मस्ट ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल गोल्स।
बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बदलिए, रोज के लक्ष्यों में बदलिए, 1 घंटे के लक्ष्यों में बदलिए, तो लगेगा इतना काम तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना मैं कर सकता हूँ, फिर वो भी अपने आगे बढ़िया। उससे 2 फायदे होते हैं। एक अचीवमेंट का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो मिलता रहता है। एक हुआ फिर छोटा ही हुआ, अचीवमेंट हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका अचीवमेंट है। जो आपने अचीव किया वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, अगले कदम की ओर बढ़ता है, फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, अगले कदम की ओर बढ़ता है। शुरू में ये सोच के दुखी होते रहे 42 किलोमीटर सवाल ही नहीं उठता, दौड़े निकल। आप ऐसे कुछ लोगों को बताओ 100 मीटर की दौड़ भी है, आज कितने सेकंड में दौड़ते हैं लोग? हाँ बताओ, ये तो बताओ कितने? सेल वर्ल्ड का है सबसे अच्छा रिकॉर्ड। कितना? उसका है 10 पॉइंट कुछ है। सेकंड। आज से 10-20-30 साल पहले तक मान के चलते थे कि अगर 11 सेकंड में भी 50 साल पहले 11 सेकंड में भी 100 मीटर दौड़े तो बहुत बड़ी बात है, 10 सेकंड के ऊपर करना। फिर लोगों ने जोर लगाया कैसे हो सकता है, और दौड़ा कोशिश की, फिर उसके बाद में आए रिकॉर्ड बनते गए, टूटते गए, बनते गए, बड़े बड़े सबने कह दिया, अच्छे लोगों ने सब 10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर की दौड़ करना किसी मानव के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन मानव का देखिए, साहस और शक्ति का देखिए, उसका कॉन्फिडेंस देखिए, डिटर्मिनेशन देखिए। आज मेरे ख्याल में 9.79 सेकंड तक भी लोग 100 मीटर की दौड़ का रिकॉर्ड हो गया, 9.79 हो गया, 1.7 हो गया, 1.9.8 हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमारी क्षमता, मैं बात ये कहना चाहूँगा, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आप अपनी क्षमता का 5-10% इस्तेमाल कर रहे हो। सही कह रहा हूँ? आपकी क्षमता आप जितना अभी कर रहे हैं तो उससे 20 गुना ज्यादा है, कम से कम। ये पूरे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया इसको। हर फील्ड में क्षमता, नवाचार करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, मूल तक पहुंचने की क्षमता, समझने की क्षमता, अच्छा करने की क्षमता, अच्छे रिश्ते बनाने की क्षमता। बस क्षमता की बात का मतलब दौड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो हैं, एक आपने कभी समुद्र में गए हो, एक आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग हिमखंड जिसको कह सकते हैं, बड़े समुद्र में तैरते रहता है, ऊपर से दिखता है वो थोड़ा दिखता है, 10% भी नहीं, 5% 95-90% नीचे होता है। वही हमारे सबके साथ है। हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते हैं, न जानते हैं। आज अभी प्रोफेसर साहब ने कहा तो मेरा एक उद्देश्य ये भी था आने का आपके बीच में, आप सब लोगों को आपकी ताकत का एहसास कराओ। आप सब लोगों की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, उससे कहीं अधिक है जितना आपने मान रखा अभी तक। मतलब आज के युवाओं में, पहले हमारे जमाने में इंटरनेट वगैरह भी नहीं होते थे, आज तो गूगल है, ये कितने साधन सुविधा हो गई। अब इंटरनेट का इस्तेमाल क्या करो हमारे ऊपर है। इंटरनेट में रोज बैठ गया, 50 फिल्में आती है, देखते रहो फिल्में यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे अच्छे भाषण आता है, यूट्यूब पे प्रोफेसर साहब का वीडियो भी आता है। अब चॉइस किसकी है? चॉइस तो हमारी है। तो क्या करना चाहते हैं उसका? टेक्निक जो है वो तो आ रही है। भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं हमारे ऊपर निर्भर है। अरे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई इसके चक्कर में, जिन्होंने सही तरह से नहीं किया, बैंक से पैसे निकल गए लोगों उल्टे सीधे तरीके से, या क्राइम होने लग गए। क्राइम का, मेरा अपना मानना है, क्राइम का बहुत बड़ा कारण इसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं है मोबाइल का। तो इसलिए आपकी ये ताकत में याद दिलाने की बात ये कर रहा था कि आप सब में क्षमता है, उस क्षमता का दोहन या जिसको कहें एक्सप्लॉयटेशन और मेकिंग यूज ऑफ योर टैलेंट, प्रतिभा कहें, क्षमता कहें, बहुत अधिक है। आप ये कह रहे थे हमारे सामने बोल रहे थे, ऐसी बात कहते हैं, ऐसा नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जीवन में मोड़ आता है। ये भी एक बात करूँ मैं, आप कभी किसी को असफलता मिली तो ये मत मानिए जीवन में असफलता ही उसके भाग्य में लिखी है। ये सब उतार चढ़ाव आता है, कभी जीवन में उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी सफलता मिलती है, ये होता है। इसको जिस तरह साइंस पढ़ी हो आपने, किसी साइन कर्व जानते हो, साइन कर्व कैसा होता है? इस तरह होता है, पढ़ा है ना? हाँ पीरियोडिक कर्व होता है। हाँ नहीं, ये साइन कर्व से होता है। आप कभी अस्पताल में किसी से मिलने जाओ, गए होंगे, कभी आईसीयू में गए होंगे, किसी वार्ड में भर्ती हुए, बाद में मॉनिटर रखा होता है उसका, पल्स का मॉनिटर होता है। जब तक वो पल्स का मॉनिटर यूज करता रहता है ना,
तब तो खुश होता है, चिंता है, चल रहा है ठीक ठाक। लेकिन जीवन में उल्टा है, अगर जीवन में अपने कोई ज़्यादा तकलीफ आ जाती है तो परेशान हो जाता है। मान के चलना चाहिए तकलीफ आना और अच्छाई होना दोनों जीवन के अत्यावश्यक अंग हैं। और अगर तकलीफ और कष्ट आना और आनंद आना दोनों जीवन में जब उसके नहीं होता है तो मृत व्यक्ति के समान है। आप उसको कभी देखना अस्पताल में डॉक्टर कभी राउंड पर आते हैं ना, तो कोई मशीन लगेगी मॉनिटर में, जब तक यूँ चल रहा है ठीक है, जिस दिन स्ट्रेट लाइन आ जाती है चिंतित हो जाता है, गैर बात नहीं। इसलिए जिस किसी के जीवन में अभी कष्ट का दौर चल रहा हो, किसी के भी असफलता का कष्ट का, तो मान के चलो वो नीचे से ऊपर जाने वाला तुरंत, ये विश्वास स्वयं में होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए। आज जिसको कहता है दे ऑलवेज लाइक एट द एंड ऑफ द टनल। ट्रेन में बैठे होंगे आप, सुरंग में जाती है ट्रेन, टनल में जाती है, आप भी खूब बैठे हैं, जिसमें विदेश में तो 20-25 किलोमीटर तक की सुरंग होती है पहाड़ों के बीच में, 25 किलोमीटर तक ट्रेन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रहा है। कोई ये सोचते हैं कि हम अंधेरे में रहेंगे हमेशा। हर टनल के बाद में उजाला होता है, हर रात के बाद सुबह होती है। आज तक नहीं हुआ, केवल कुछ जगहों में होता है, नॉर्वे स्वीडन में, वहाँ पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने के दिन होता है। मुझे मौका मिला थोड़ा बहुत हो जाता है, पर रात तो नहीं होती, थोड़ा धुंधलापन रहता है, सूर्योदय नहीं होता, कोई तेज रोशनी नहीं होती है, कभी तेज अंधेरी रात बिल्कुल वैसे नहीं होती है। कुछ आप जानते हो ना, ज्योग्राफी वगैरह जनरल नॉलेज में पढ़ते होंगे, नॉर्वे वगैरह उस साइड के जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ पर कुछ जगहों पर बहुत मतलब ऐसा नहीं होता कि कभी सुबह 6 बजे दिन उग गया, फिर बाद रात को 8 बजे तक, कभी कभी तो दिन उग जाता है 3 बजे, तो रात होती है 12 बजे। और कुछ जगह ऐसा तो उल्टा होता है, कभी दिन में 12 बजे तो दिन होगा और 3 बजे अंधेरा हो गया। और कुछ जगह ऐसा होता है दिन पर एक जैसे पूरा रहता है पूरे टाइम पर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लिविंग, कभी होगा कभी कम कभी ज़्यादा, ये इसमें होगा। और क्या एक में वो कह रहा था कि अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। किताब पढ़ना जरूरी है, परीक्षा की तैयारी भी जरूरी है, लेकिन जीवन में ऊर्जा का संचरण लगातार होता रहे, उसके लिए कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए जो आपको खुशी दे। कुछ हॉबी पाल सकते हैं। हॉबी मतलब हॉबी का मतलब कोई महंगी हॉबी का होना जरूरी नहीं है, कोई किसी की भी सहायता करना भी किसी की हॉबी हो सकती है। आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 1 घंटा उसका जाके बैठ गए, वो भी हॉबी हो सकती है। उसमें उस व्यक्ति को जो खुशी मिलेगी और उस व्यक्ति के चेहरे में जो खुशी आप देखेंगे, उससे जो आपको आनंद आएगा, उसका आप केवल अनुभव ही कर सकते हैं। मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता, करके देख लीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीवन में मेरे उदाहरण आए और आपके जीवन में भी आए होंगे निश्चित रूप से। और उन क्षणों को याद करके आप एक डायरी रखिए। आपको मेरा ये भी सुझाव है, आप सब लोगों को डायरी रखनी चाहिए। अभी ये जो कल परसों तो उनके छाबड़ा साहब है, प्रवीण छाबड़ा साहब है, 95 साल के, उनकी परसों उनकी किताब का एक वो विमोचन है जिसका नाम ही है निज से निज को। तो उसका मतलब ये है कि हम डायरी में लेकिन खाली क्यों नहीं, कितने बजे उठा, इतने बजे टूथब्रश किया, इतने बजे नहाया, इतने बजे, वो नहीं। डायरी का मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट यू सी, आपके विचार उस चीज़ के बारे में जो आप देखते हैं करते हैं, तो डायरी को मेंटेन करना चाहिए। उस डायरी में एक डायरी ऐसी लिखिएगा, कुछ पेज ऐसे लिखिएगा जब आप किसी दूसरे के जीवन में खुशी में निमित्त बने। उसके लिए नौकरी करना जरूरी है, कोई अफसर बन गए तभी करना जरूरी है। बिना अफसर बने भी किसी के जीवन में छोटी मोटी तकलीफ को भी दूर करने में आप अगर सहायक सिद्ध हुए हों, तो लिख के रखिएगा। और जब कभी भी आपको निराशा हो, हताशा हो, परेशानी हो, दुख हो, ऊर्जा की कमी लगे, उसे अपनी डायरी को निकाल के पढ़ लीजिएगा। आपको लगेगा इतने खराब नहीं जितना आप समझ रहे अपना। हम अपना सेल्फ एस्टीम, इसको ईगो तो खराब चीज़ है, सेल्फ एस्टीम को बनाए रखना चाहिए। सेल्फ एस्टीम में खुद की छवि, खुद के बारे में वो अच्छी होती है तो हमारा विश्वास और आत्मविश्वास आगे उत्साह बढ़ता रहता है। तो उत्साह का संचरण होता रहे, ऊर्जा का संचरण होता रहे, ये बहुत जरूरी है। मैं क्रिकेट बहुत सारी चीज़ें लाया था, 5 मिनट। एक हम टालने की प्रवृत्ति छोड़ी,
आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं बोलो। आपने दुकानों में लिखा होगा आज नकद कल उधार, लिखा है कई जगह पे। वो कभी उधार देंगे आपको, आज तो नकद है और कल उधार है। वही चीज़ तो जीवन में होती है, जो करना है वो आज करना है, कल नहीं करना है, और आज करना है वो अभी करना है। एक पुरानी एक बात कहते हैं, एक लाइन है, काल करें तो आज कर, आज करें तो अब, पल में प्रलय होगी तो होली करे वो कब, ये होता है। कुछ लोग इसको उल्टा निकालते हैं, सुना आपने हुई, आज करे तो काल कर, काल करे तो परसों। जल्दी जल्दी क्या करता है, अभी जीना है परसों। अब वैसे मत बनिए, खेलो क्या आज क्या जल्दी, कल परीक्षा तो अभी 3 महीने बाद है, कर लेंगे नहीं, अभी 2 महीने और बाकी है, फिर लगता है 1 महीने बाकी है, मतलब सिर्फ आगे परीक्षा तो। इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, दूसरा वाला वो लागू मत कीजिएगा अपने लिए, वही फॉर्मूला लगिए जो सही वाला है। एक हेल्थ की बात में, अंतिम बात में कह सकता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए शरीर शारीरिक, कल वो आएंगे भी सही शारीरिक पीरियड गुप्ता जी आपने बुलाया, उनको आएंगे प्राणायाम योगा कल किरण जी जब वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। कल वाला तो सेशन ऐसा है, जिंदगी बदल देगा। प्राणायाम कैसे करना है, योगा कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, विस्तार से वो बताएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए स्वयं पे समय देना जरूरी है। आज भी मैं 2 घंटे सुबह खेलता हूँ, तो जब 2 घंटे बीच में, आधा घंटा बीच में दूसरा ज़्यादा खेलता है तो बैठना पड़ता है, 1.5 घंटे बीच में 100 मिनट। और जब से मैं नौकरी में आया उससे पहले हॉकी करते थे, फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर टेनिस खेलता रहा 30-35 साल तक, पिछले 10-12 साल तक टेबल टेनिस खेलता हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी आपको संभव हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी जीवन में रहनी चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताने के आपके पास कुछ समय होना चाहिए, प्रकृति के साथ बिताइए, पहाड़ के पास, वादी के पास, पशु के पास भी, चिड़ियों के पास। कोई प्रकृति ने इतनी चीज़ें अच्छे बगीचे में नहीं बन रही, और मॉर्निंग वॉक है, कुछ खेल कर सकते हैं, तो यू मस्ट डू द फिजिकल एक्टिविटी। OTS में ट्रेनिंग में जो आते हैं, ट्रेनिंग बहुत सी बार सर्विस में आते हैं, मुझे दुख होता है देख कर, कई लोग इतना तो सुविधा है वहाँ बहुत सारी, खाली पड़ा रहता है, कोर्स नहीं बात फुर्सत नहीं है सिवाय इसके मोबाइल पर लेकर रहते हैं। तो इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, आप शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कहते भी है ना कि हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी, तो उसके लिए आप शरीर स्वास्थ्य के लिए घूमें, भले घूमें, दौड़ें, व्यायाम करें, योगासन करें, कल आएंगी किरण जी और तरीके बता सकते हैं मन को और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है। वो जो बताएं उनको भी अच्छी तरह सुनिए और उसको आचरण में लाइएगा। तो संक्षेप में मुझे बातें तो मैं बहुत सारी कह रही थी, लेकिन अभी मैं आज अभी बात को यहाँ पर आपकी अनुमति से विराम दे सकता हूँ। और अगर कोई फिर भी कोई सवाल हो, बेकार कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चन, बट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन लाइफ। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा डायरी लिखनी चाहिए, पर डायरी में कई बार हम अपनी गोपनीय बातें लिखते हैं परेशानी की, तो वो कई बार नुकसान हो सकता है। दूसरा देख लें, तो मेरे एक दोस्त ने अपनी समस्या सब लिखता था, और जनाब उसकी वाइफ कई बार नाराज़ होती थी, कुछ बोलती तो लिखते था, आज मेरी वाइफ ने इस तरह से बोला, पता नहीं इसकी प्रेशर क्या हो गई है। वो डायरी उसकी पत्नी के हाथ में आ गई और दोनों के बीच में तनाव। मैं आपको राय दे रहा हूँ कि आप हर बार डायरी में तो केवल पॉजिटिव चीज़ें लिखिए, अपने आप को चिट्ठी लिखिए, निज से निज की बात है ना। जैसे फिर आपका नाम क्या बेटा? सुनीता। अब सुनीता, डियर प्रिय सुनीता, मैं देख रही हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन कम लग रहा है, तुम्हारे विचार इधर उधर चले जाते हैं। क्यों? ये बात तुम ठीक कर सकती हो। ऐसा करो, जब तुम पढ़ो तो नोट्स ले लो, उससे तुम्हारी एकाग्रता आ जाएगी। और परेशान मत हो, टाइम टेबल बना के काम करो, तुम आगे बढ़ती जाओगी। तुम्हारी प्रिय सहेली सुनीता अपने आप चिट्ठी लिख रही हो, पता है इस तरह की डायरी है, नोट्स टू माई सेल्फ जैसी कई सारी डायरी है। और मैं आपको ही बता रहा हूँ, यदि कोई ऐसी बात हो जो कि आप डायरी में नहीं लिख सकते परमानेंटली, तो आप एक कागज़ लेकर उसमें लिख डालो। किसी को गाली भी दे दी तो लिख डालो कागज़ पे, फिर कागज़ को फाड़ दो। रखना नहीं है, उस कागज़ में नहीं रहना है। जो अच्छी चीज़ है वो रखो, जो नेगेटिव है किसी के हाथ पड़ सकती है, किसी की बुराई भी करनी है। पता है आपने लिखा किसी के लिए, आज मेरे साथ भानावत जी ने ऐसा कहा कि तुम कुछ नहीं बन सकते हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, भानावत जी ने ऐसा क्यों कहा मुझे।
फिर आप चिट्ठी लिखो, प्लीज सुनीता, तुम गलत समझ रहे हो भानावत जी को, वो तुम्हारे गुरु की तरह से हैं, वो तुम्हें प्रेरित करना चाहते हैं, तुम्हें जोश दिलाना चाहते हैं, तुम आगे बढ़ो। तो तुम उनको सिद्ध कर दो कि वो तुम्हारे बारे में जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं और तुम्हें बहुत ही आशीर्वाद देंगे। तो अपने एक तो नेगेटिव लिखा और एक पॉजिटिव लिखा, नेगेटिव को फाड़ दो, पॉजिटिव को रख दो, और कभी कभी पॉजिटिव डायरी पढ़ो या कागज पढ़ो इकट्ठे, बहुत फर्क पड़ता है। एक लाइन करना, एक लाइन में लिख के मेरे पे कहना होगा, 4 शब्द सबके जीवन में जरूर याद रखने चाहिए। फॉरगेट, फॉरगिव, इग्नोर, रिलैक्स। कई बातें ऐसी होती जीवन में, कई बार इनको इस तरह की बातें आपने ना, कटुता की बातें हैं, परेशानी की बातें हैं, उसको किसी के साथ खराब कुछ भी हुआ, भूलना एक हमारा चैप्टर हुआ था फॉरगेटफुलनेस की, जितना व्यक्ति को याद रखना जरूरी है उतना ही जरूरी भूलना है। तो फॉरगेट, फॉरगिव, नहीं भूल सको कभी, इरेज करना तो मुश्किल है, डिलीट नहीं कर सको तो माफ कर दो, फॉरगिव। तीसरा नहीं होता, इग्नोर करो, कोई ऐसी चीज जो जबरदस्ती माथे में बैठा रखी, इग्नोर करने लगे, इग्नोर करो और फिर रिलैक्स करो, तनाव मत लो। तनाव लेना से स्वास्थ्य, तनाव करोगे तो कल उनकी बात माननी पड़ेगी, जैसे वो आएंगी होगी। तनाव कैसे कम करना है, ज्यादा अच्छा तो तनाव पैदा ही मत करो अपने जीवन में। सुनील गावस्कर का नाम किस किसने सुना है? सबने सुना। हिंदुस्तान में अभी कल रवि शास्त्री ने दिखाया कि हिंदुस्तान के बेस्ट 5 क्रिकेटर कौन रहे हैं, और कहते हैं ठीक है, पहले पॉली उमरीगर, विजय हजारे, विजय मंजरेकर, बीनू मंकर कई रहे हैं, और कहता है जिन्होंने इतिहास लिख दिया हिंदुस्तानी क्रिकेट को आगे बढ़ाने में, वो लोग हैं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, धोनी, विराट कोहली और कपिल देव। उसे हर एक करके इन्होंने हिंदुस्तान में, कपिल देव ने क्या कहा, जोश उमंग लेकर के आए, है ना, वही विराट कोहली ने किया। और धोनी जो है वो बिल्कुल फोकस वाला बंदा है, शांत रहता है। गावस्कर की हिम्मत देखने लायक थी कि वो वेस्ट इंडीज में गया बिना हेलमेट के, उसे सेंचुरियां बना रहे, दंग रह गए उसके हॉल जैसे जबरदस्त, बहुत सारे सोवर्स जैसे लोग थे, क्लाइव लॉयड जैसे लोग थे, सब दंग रह गए कि छोटा सा लड़का कहाँ से आ गया, लिटिल मास्टर। तो बनाया जा रहा था रन, उसे 10,000 रन बनाए सबसे पहले एलन बॉर्डर के साथ। फिर क्या हुआ, वो कई बार जल्दी आउट हो गया, 0 पर आउट हुआ, 5 पर आउट हुआ, 13 पर आउट हुआ। 1 साल के अंदर उसके सारे बाल सफेद हो गए। गावस्कर के बाल सफेद हुए, 30 साल हुए, सब बाल सफेद, पेंट डाई करता है। तो वो छोड़ दूं मैं तो क्रिकेट। फिर एक मनोवैज्ञानिक की उनसे सहायता ली, उसे क्या कहा कि अब ये 1 साल जो आपका खराब गया है, तो आपने इसको भूलने की कोशिश करें, जैसे इन्होंने कहा। और गावस्कर की पुरानी सारी वीडियो जो उसने अच्छे अच्छे रन बनाए थे, जीता था, सब किया था, उसको दिखाने लगा, उसकी बात करने लगा, उसके रिकॉर्ड उसे बनाए थे वो बताने लगा। उसने कहा कि 1 साल का हर एक लाइफ में पीरियड ऐसा आता है। सचिन तेंदुलकर ने भी, पता है, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं छोड़ रहा हूँ, फिर उसकी वाइफ अंजलि डॉक्टर जी ने कहा नहीं तुम मत छोड़ना, कैप्टनसी में फेल हो गया पूरी तरह से, 2/3 यानी 10 में से 7 मैच हार जाए अभी कैप्टन के रूप में। उसने कहा मैं खेल ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं, कैप्टनसी छोड़ दो, खेलो। हर एक की लाइफ में ऐसा आता है। वही सुनील गावस्कर वापस एस्टैब्लिश कर गया आपने, और पीक पर जाकर उसे छोड़ दिया। पीक पर जाकर विराट कोहली ने छोड़ दिया, पीक पर जाकर छोड़ देते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपनी पुरानी असफलताओं को याद क्यों करें ज्यादा। ठीक तो सुनीता लिखेगी, भूल जाओ सुनीता, जैसा आज खाना बंदे ने कहा, पुरानी सारी बातें, अच्छी बातें याद करो, तो अच्छी बातें याद करो। और जिंदगी में रात को सोने से पहले ये सोचो, आई एम गुड, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग। मैं मजबूत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं कुशागर हूँ, मैं सफल अवश्य होऊंगा। ये 5 बातें, 5-6 सेंटेंस ऐसे कह के सो जाओ। उसे ले उठकर फिर कहो, आज का दिन अच्छा आ रहा है, आज बहुत दिन अच्छा जाएगा, खूब काम करूंगा, मस्ती से खूब सीखूंगा, स्वस्थ रहूंगा, हंसता रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। 12 बजे ने कहा खुश रहो, आज मैं खुश रहूंगा।
अपने आप को संदेश दो रोज, ठीक है। तो आज का लेक्चर जिसको अच्छा लगा तो ताली बजाएं।